खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत गंभीर, वेदांता अस्पताल में भर्ती है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से आईसीयू में है। आजम खां के बेटे की हालत बताई जा रही है स्थिर और संतोषजनक। आजम खां की मौत की भी अफवाह उड़ चुकी है। तो सबकी बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। उनके बेटे की फिलहाल जो हालत है वो संतोषजनक है और स्थिर है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से। बताते चले कि सोशल मीडिया पर आजम खां की मौत की अफवाह की भी खबर सामने आई थी। हालांकि ये एक अफवाह है, इस खबर में कोई सत्यता नहीं है, लेकिन हाँ उनकी हालत जरूर इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के मेदांता उनका जो इलाज है वो मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मेदांता में इलाज हो रहा है। हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से वो आईसीयू में है। तो अगली बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां मुलायम सिंह यादव ने सांसद निधि से दी 30 लाख रुपए की धनराशि। मैनपुरी से सांसद और सपा संरक्षण है मुलायम सिंह यादव। मैनपुरी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए दी गई है 30 लाख रुपए की धनराशि। बीजेपी कैबिनेट आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने दी धनराशि। आबकारी मंत्री ने अपनी निधि से दिए हैं 40 लाख रुपए की धनराशि। तो संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुलायम सिंह यादव आगे आए हैं। मुलायम सिंह यादव ने सांसद निधि से 30 लाख रुपए की धनराशि दी है। मैनपुरी से सांसद और सपा संरक्षण है मुलायम सिंह यादव। मैनपुरी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 30 लाख रुपए दिए गए हैं। बीजेपी कैबिनेट आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने भी धनराशि दिया है। आबकारी मंत्री ने अपनी निधि से 40 लाख रुपए की धनराशि दी। तो अगली बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां ऑक्सीजन को लेकर नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे कोविड मरीजों को मिलेगा ऑक्सीजन। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ले सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। आधार कार्ड, पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे पर मिलेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो बड़ी खबर इस वक्त की सहारनपुर से, जहां ऑक्सीजन को लेकर नगर मजिस्ट्रेट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोविड मरीजों को अब ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेगा। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ले सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पूरे देश में काम किया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में भी अब ऑक्सीजन को लेकर मजिस्ट्रेट ने एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है और इस नंबर के तहत होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेगा। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ऑक्सीजन सिलेंडर लोग ले सकेंगे। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल ने ऑक्सीजन की मांग की। प्रदेश महासचिव ने स्वास्थ्य मंत्री से ऑक्सीजन और दवाओं की मांग की है। शिखर अग्रवाल ने कहा है कि जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल ने ऑक्सीजन की मांग की। प्रदेश महासचिव ने स्वास्थ्य मंत्री से ऑक्सीजन और दवाओं की मांग की। शिखर अग्रवाल का कहना है कि जनता अपने आप को असहाय महसूस इस वक्त कर रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के गोरखपुर की खबर। गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा। प्रशासन ने कालाबाजारी के पास से 200 सिलेंडर ऑक्सीजन को बरामद किया, जिससे ये लोग 26,500 रुपए में लोगों को बेचा करते थे। तो 200 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया गया और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत है वो 26,500 रुपए में सिलेंडर को बेचा जाया करता था। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए यहां 200 सिलेंडर
ऑक्सीजन के बरामद किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, पूरे देश के ही अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी। यूपी में ज्यादा खबरें थी और शायद यही वजह है कि अब प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और कड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की जा रही है, इंजेक्शन, ऑक्सीजन बरामद किए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है अवनीश आपके पास? जी, कल सूबे के मुखिया के शहर की बात बता दूं आपको, जहां पे लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो वहीं एक कबाड़ की दुकान में करीब 200 ऑक्सीजन रखे गए थे, जिसे मौके पे पकड़े गए थे। मौके पे एसडीएम सदर पहुंचे और सारे ऑक्सीजन को सील किया उन्होंने, त्वरित कार्रवाई भी की जी। और ऑक्सीजन को वो 26,500 रुपए में बेच रहा था। एक सिलेंडर की कीमत 26,500 रुपए में बेचा जाता था, यानी कि अवनीश, लोगों की जी जिंदगियों से अधिक रेट है उसका। जैसे लोगों ने बताया कि 200 से 250 रुपए का रेट है इस ऑक्सीजन का, लेकिन इसको 26,500 रुपए में मतलब जिस सिलेंडर की कीमत महज 200-250 रुपए है, उस एक सिलेंडर को 26,500 में बेचा जाता था। अवनीश, इस दौरान पुलिस ने क्या किसी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है? जी, मौके पे कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं, कुछ फरार चल रहे हैं। एसडीएम सदर मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि कार्रवाई की गई है और अन्य की तलाश जारी है। बिल्कुल अवनीश, हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको यूपी के गोरखपुर से बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत सिर्फ 200 से लेकर 250 रुपए थी, ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत है जिसकी वसूली की जाती थी वो 26,500 रुपए तक। तो आप सोचिए कि पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर कितने बड़े स्तर पर कालाबाजारी चल रही है। ऐसे लोग हैं पूरे देश में और ऐसे देश के दुश्मन भी हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढने से बाज नहीं आते। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, तमाम दवाओं और इंजेक्शंस को लेकर कालाबाजारी की खबरें सामने आती रही है और इसी वजह से अब प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए और साथ ही कुछ लोगों को भी कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया और कुछ लोग मौके से भागने में भी कामयाब रहे, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया। तो अगली अहम बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। राजधानी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी। ज्वल नियम रोड पर मिला अधेड़ व्यक्ति का शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। ठाकुर थानागंज क्षेत्र के अम्रपाली चौक का पूरा मामला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से। राजधानी में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्वल निगम रोड पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला आपको बता दें, थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के आम्रपाली चौकी का। तो खबर अमरोहा से, जहां कोरोना महामारी का खौफ इस कदर दिखाई दे रहा है कि लोग अपने परिजनों की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार करने से भी अब घबराने लगे हैं। कुछ लोगों की मानवता की मिसाल भी इस दौरान देखने को मिली, जिसमें कुछ मुस्लिमों भाइयों ने एक हिंदू का अंतिम संस्कार कर एकता की मिसाल पेश की। पूरी घटना हम आपको यूपी के अमरोहा से बता रहे हैं। हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया, मानवता की मिसाल पेश की है कुछ मुस्लिम भाइयों ने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शव को। और अच्छी बात यह है कि इस शव का जो अंतिम संस्कार है हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ मुस्लिम लोगों ने किया है। शव को कंधा दिया गया है मुस्लिम लोगों के द्वारा। तो जौनपुर के एक गांव में बीते एक महीने के अंदर करीब 25 लोगों की मौत होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मरने वालों में अधिकतर लोग सांस लेने में दिक्कत, सर्दी, जुकाम और परेशान होने वाले व्यक्ति शामिल बताए गए हैं। किसी के घर में एक, तो किसी के घर में दो, तो किसी के घर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। हालांकि आरोप है कि इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अभी तक गांव में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मीडिया की टीम जब गुठन विकासखंड के
पिचकिचा गांव में पहुंची, तब जाकर अधिकारियों द्वारा आनन फानन में गांव में टीम भेजकर सैनिटाइजेशन का काम किया जाने लगा। गांव में आशा संगिनियों को भी भेजकर कोविड मेडिसिन किट बचवाने का काम शुरू कर दिया गया। गांव में लगातार हो रही मौतों से लोगों के दिल में दहशत है। डर के चलते लोग एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद कर चुके हैं। हमारे गांव में लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने दिनों में? यही 10 अप्रैल से लेकर आज 11 मई तक। क्या वजह है मौत की? देखिए, ज़्यादातर वजह सर्दी, जुकाम, खांसी, संदिग्ध परिस्थितियों में और दशहत से जो है मौत जो है हो रही है। जो है हम लोग अपने गांव में कोविड का सर्वे कर रहे हैं। गांव में जाकर जो है ये 50 घर डेली सर्वे करवा रहे हैं। ये मेरी आशा है, हम इसके मतलब संगनी हैं और मेरी आशा जो है पर डे जो है 50 घर का सर्वे करती है। जितने संक्रमित लोग हैं, जितने मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कोई लक्षण दिख रहा है, उनका ये नाम नोट कर रही हैं और अगले दिन आके इसको जो है दवा दे रही हैं और जो है पूरा उन लोगों को बता रही हैं कैसे रहना है, गांव में दूरी बना के रहना है, इकट्ठा बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाना। तो लॉकडाउन कोरोना पर वार का अंतिम हथियार है और पिछले कई दिनों से यूपी में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में कमी भी देखने को मिली है, लेकिन इस लॉकडाउन ने लोगों की खुशियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। इसकी वजह से ही 14 मई को आ रही ईद की रौनक भी फीकी पड़ गई है। जौनपुर में ऐसी स्थिति में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने ईद की नमाज घरों में ही ऑनलाइन अदा करने का ऐलान किया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों से अपील किया कि वो घरों में ही इबादत करें और ईद की नमाज ऑनलाइन घरों में ही अदा करें और सदक़े फित्र निकालकर गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद भी करें ताकि इस खौफनाक वबा से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ईद की बधाई दें तो बेहतर होगा। जमात के साथ ईद की नमाज अदा करेगा, मगर इस साल हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए ईद की नमाज को अपने अपने घरों में पढ़ें। मैं भी इंशाअल्लाह ईद की नमाज 10 बजे दिन में मैं पढ़ाऊँगा और ऑनलाइन, अगरचे ऑनलाइन जमात से नहीं होगी, लेकिन जो दोहरा के अपनी ज़बान से पढ़ना चाहते हैं वो मैं पढ़ाता रहूँगा, वो दोहरा सकते हैं। जौनपुर शहर में भी कहीं नमाज नहीं होगी, चाहे सदर इमामबाड़े की ईदगाह हो, चाहे नकी फाटक में नमाज ईद होती थी, ये सारी नमाज ईद नहीं होगी। अपने अपने घरों में नमाज ईद अदा करें और गुरबा के दरमियान फितरा तकसीम करें। तो अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ठेकेदार और समाज सेवी आरिफ नौगावा सादात अमरोहा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हाजी चांद आलम, चेयरमैन पति नगर पंचायत नौगावा सादात अमरोहा और ठेकेदार शमीम अहमद की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हाजी चांद आलम, चेयरमैन पति नौगावा सादात, हाजी अमीर हसन वरिष्ठ समाज सेवी और शान की तरफ से अमन पसंद नागरिकों को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। इकराम हैदर, पूर्व सभासद वार्ड नंबर 16 पापड़ी नगर पंचायत नौगावा सादात अमरोहा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। नईम लाओजी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत नौगावा सादात, हाजी जफर लाओजी, शैजी लाओजी, सुएब लाओजी की तरफ से सभी नगरवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर देंगे हैं यूपी के कन्नौज की, जहां कोरोना काल के इस गंभीर आपदा में कालाबाजारी करने वालों की मंशा पर रोक नहीं लग पा रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे भी हैं जो एमआरपी से ज्यादा रेट पर दवाइयों को बेच रहे हैं, जिस पर तहसीलदार अनिल कुमार रोज ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मेडिकल स्टोर के मनमाने पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे संज्ञान में लेकर मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की गई और साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए एमआरपी से ज्यादा रेट पर दवाइयों को नहीं बेचने के आदेश दिए गए। स्वयं भी लेखपाल को लगा के कुछ मेडिकल स्टोरों से दवाइयाँ और सैनिटाइजर खरीदा गया, लेकिन ऐसा तथ्य सामने नहीं आया और ग्राहकों द्वारा भी बताया गया कि उनसे ज़्यादा मूल्य पे सामान नहीं लिया गया, जिसकी सत्यता की जांच भी की गई। अगर भविष्य में ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित दुकानदार, मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कासगंज में एसडीएम ने सीएमओ कार्यालय में छापा मारा और एसडीएम सदर ललित कुमार ने सीएमओ कार्यालय से वसीम नामक दलाल को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोविड-19 से संबंधित दवा और सैनिटाइजर सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने के खास व्यक्ति को बताया गया है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार के साथ शामली जिले में सप्लाई का काम किया करता था। सीएमओ अनिल कुमार का कासगंज में तबादला होने के साथ दलाल का नाम सामने आया था। एसडीएम की पूछताछ में दलाल वसीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुमन कुरैशी जुड़ गए हैं। जुमन, ये पूरा मामला क्या है, पहले ये बताएं आप हमें। जी सुरभि जी, आपको बता दूं ये पूरा मामला कासगंज जनपद के सीएमओ कार्यालय का है जी। एसडीएम सदर ललित कुमार ने वसीम नाम के दलाल को गिरफ्तार किया है। सीएमओ ऑफिस में जो बताया जा रहा है कि ये एक सीएमओ अनिल कुमार कासगंज जो है उनका साथी बताया है और ये कहीं और कोविड-19 से संबंधित दवाएं और सैनिटाइजर सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में जिस दलाल को गिरफ्तार किया गया है वो दवाओं की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी किया करता था। जी जी। अभी तक प्रशासन ने इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाई की है? क्या इस दलाल के बाद और भी लोगों का नाम शामिल हो सकता है या फिर और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं इस मामले में बहुत गहराई से जांच की जा रही है और जो भी प्रशासन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बड़ी बात है कि सीएमओ कार्यालय पर छापेमार के दौरान इस दलाल को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में और कौन से बड़े नाम उजागर हो सकते हैं या फिर और किन लोगों पर गाज गिर सकती है? जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि जांच में कई और भी नाम खुल सकते हैं। अभी जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें और भी लोगों की संदिग्धता पाई जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। ये जो वसीम नाम का जो गिरफ्तार किया गया है दलाल, जिस सीएमओ के जहाँ से ट्रांसफर होकर आया है तो वहीं से उनके साथ ही इसको बुलाया गया है और देखा जाए तो इसका नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़ा है उसके मामले में प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है और जो भी होगा वो सब सामने सच उजागर होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि वसीम पुत्र नहीं ये सीएमओ कार्यालय कासगंज के इर्द गिर्द रहकर अवैध रूप से ऑक्सीजन, दवाइयां, सैनिटाइजर इत्यादि के धंधे में लिप्त है। आज झगड़ा होने पर मौके पर जाकर इसको पकड़ा गया। सीएमओ के परिसर में ही ये मौजूद मिला। पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया कि सीएमओ कार्यालय को दवाइयाँ, सैनिटाइजर इत्यादि उपलब्ध कराता आ रहा है। सीएमओ साहब से इस प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को आगे की कार्रवाई। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर यूपी की हरदोई से सामने आ रही है, जहां सभासद ने खुद किया वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम। वार्ड संख्या 23 के सभासद है सुधीर गुप्ता। नगर पालिका की ओर से वार्डों में
क्रमवार कराया जा रहा सैनिटाइजेशन अपने ऐसे ही कार्यों को लेकर काफी लोकप्रिय है। सभासद वार्ड की गलियों, नालियों और दुकानों को किया गया है सैनिटाइज। वार्ड संख्या 13 में सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। हैरानी की बात यह है और अच्छी बात यहाँ ये है कि सभासद ने खुद वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम किया है। वार्ड संख्या 23 के सभासद है सुधीर गुप्ता। नगर पालिका की ओर से वार्ड में क्रमवार कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम और ऐसे ही कार्य को लेकर ये सभासद काफी लोकप्रिय भी हैं। वार्ड की गलियों, नालियों और दुकानों को सैनिटाइज किया गया। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का फर्जीवाड़ा 200 रुपए के खुलेआम बना रहे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट। सीएससी नवाबगंज में तैनात स्वास्थ्य कर्मी की करतूत बिना किसी जांच के बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट। खुलेआम वसूली करने में लगा स्वास्थ्य कर्मी। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की करतूत का वीडियो वायरल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज का पूरा मामला। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि महज 200 रुपए में खुलेआम पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट लोगों की बनाई जा रही है। तो अम्बेडकर नगर जिले में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों का कहना है कि स्थानीय पुलिस शराब के बजाय हार्ट अटैक से मौत को कबूल करने के लिए लगातार दबाव बना रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में जहरीली शराब पीने की वजह से 12 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि हार्ट अटैक से मौत को कबूलने का दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फिलहाल मामले में पूरी छानबीन की जा रही है। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। शराब पीने के कारण 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है, मृतक के परिजनों का कहना है कि स्थानीय पुलिस शराब के बजाय हार्ट अटैक से मौत को कबूल करने के लिए लोगों पर दबाव बना रही है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कल की खबर है हालांकि ये, और कहा जा रहा है कि जो स्थानीय पुलिस है वो मृतक के परिजनों को हार्ट अटैक से मौत को लेकर बात कह रही है कि हार्ट अटैक से लोगों की मौत हुई है, और यही कहा जाए इसी मामले को लेकर अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा है। क्या कार्रवाई हुई है, क्या ये पूरा मामला? ब्रिजेश, कार्रवाई ये हुई है कि अब तक जो है 5 जो है शराब व्यवसायी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें जो है थाना प्रभारी समेत 5 लोग निलंबित कर दिए गए हैं और अभी भी आगे प्रक्रिया चल रही है। लोग लगे हुए हैं, पुलिस विभाग के और विभागों के लोग जो है तलाशी में लगे हुए हैं, तलाश में लगे हुए हैं। अपराधी और भी हैं जो ब्रिजेश, स्थानीय पुलिस खुद सवालों के घेरे में है क्योंकि मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस हार्ट अटैक से मौत को कबूलने के लिए कह रही है। तो अभी तक इस सारी पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? हाँ, अम्बेडकर नगर जिले के जो है जयपुर थाने में ये मामला है, मखदूमपुर गांव का। वहाँ जो है शराब से लगभग दर्जनों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और शराब के कुल कितनी संख्या है? मौत की संख्या 12 से ज्यादा लोग कही जा रहे थे। फिलहाल कितनी संख्या है, कितने लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने की वजह से? ब्रजेश, लगभग 12 तो जो है मृत्यु हो चुका है 12 लोगों को और लगभग दर्जनों लोग अभी जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसमें से भी कोई स्थिति कुछ लोगों गंभीर बताई जा रही है। मतलब मौत की संख्या और बढ़ सकती है और इसमें जो है कहीं न कहीं जो है पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत के कारण से ये मामला हुआ है और कई बार समाचार लोगों ने चलाया भी, लेकिन कोई अधिकारी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम जो है आज निकल के आया कि सबके सामने परिणाम। जी बिल्कुल ब्रजेश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।
जी, तो अगली बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां चुनाव के बाद एसपी ने बड़े पैमाने पर दरोगाओं का किया तबादला। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए किया गया है तबादला। 9 उप निरीक्षक 4 महिला आरक्षी का किया गया तबादला। एसआई सतीश चंद्र मिश्रा बगहा चौकी प्रभारी बनाए गए। एसआई सत्येंद्र नारायण राय को चुनाव सेल से हटाकर रमवापुर चौकी प्रभारी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के श्रावस्ती से, चुनाव के बाद एसपी ने बड़े पैमाने पर दरोगाओं का तबादला किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर इन लोगों का तबादला किया गया है, जिसमें 9 उप निरीक्षक 4 महिला आरक्षी का तबादला किया गया। एसआई सतीश चंद्र मिश्रा बगहा चौकी प्रभारी बनाए गए हैं। एसआई सत्येंद्र नारायण राय को चुनाव सेल से हटाकर रमवापुर चौकी प्रभारी बनाया गया। तो अगली बड़ी खबर बहराइच से, दरोगा के कारनामे का वीडियो हो रहा वायरल। हेलमेट वाले युवक को बाइक से उतारकर बिना हेलमेट वाले को बिठाया। फोटो खींचकर बाइक का 2500 रुपए का फर्जी चालान भी काटा गया। एसपी को खुश करने के लिए विसिया थाने में तैनात दरोगा कर रहे हैं फर्जी चालान। तो अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से, देसी कच्चे के प्रचार का वीडियो वायरल। राहुल नाम का युवक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कर रहा था प्रचार। पुलिस का नहीं कोई खौफ, देसी कच्चे को बेचने की कर रहा था बात। थाना इंद्रापुरम के अंतर्गत कनावली का मामला। तो हापुड़ में लॉकडाउन में बंद पड़ी मोबाइल दुकानों पर चोरों ने किया हाथ साफ। 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के माल पर किया गया हाथ साफ। मोबाइल फोन, भारी मात्रा में मेमोरी कार्ड और मोबाइल चार्जर किए गए गायब। ईयरफोन, डेटा केबल समेत कई अन्य मोबाइल ले उड़े हैं चोर। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की गोल मार्केट का पूरा मामला। तो बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बाइक से बदायूं शराब बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उसावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। लॉकडाउन में बाइक के चलते फिरते हो रही है शराब की बिक्री। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बदायूं में शराब बेचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। उसावा थाना क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया गया है। लॉकडाउन में बाइक से चलते शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। तो बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर हुई। बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। तो खबर भदोही से, जहां एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ईंट से लदी ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का, जहां इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना सर, वो लोग आए थे पेट्रोल लेने के चक्कर में, किसी कारणवश आए थे। पेट्रोल टंकी पे वहाँ पे साइड लगा कर खड़े थे। एक ट्रैक्टर तेज़ी से आई और वो ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तेल लेने के चक्कर में वो ड्राइवर इतना फास्ट था, एक बैग वहाँ टर्न लिया और इसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन लोगों के ऊपर चढ़कर करीबन 20 मीटर तक घिसा है, ले जाकर आधे टंकी पे। वहीं अंदर स्पॉट एक ख़त्म हो गया, एक को फेंक दिया। बाद में वो ड्राइवर उतरा, इसके बाद हम लोग उधर उसको देखने ताकने में लग गए, तब तक वो ड्राइवर। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां देर रात बदमाशों ने यात्रियों को ऑटो में हथियार के दम पर लूटा। घटना की सूचना मिलने के बाद एनआईबी चौकी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से दोनों आरोपी घायल। लूट का सामान, नकदी और 2 अवैध हथियार बरामद। नोएडा सेक्टर 62 का पूरा मामला। तो नोएडा सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने की वजह से 2 आरोपी घायल हो गए। पूरा मामला हम आपको नोएडा सेक्टर 62 से बता रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।